चलते फिरते रहें, धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान करते रहें। किसी को भी बार बार आप सभी से निवेदन किया जा रहा है, किसी भी मोबाइल या कैमरे देखिए में अनावश्यक आरती स्थल में भीड़ न लगाएं। आरती प्रसाद दरभंगा घाट, इसको बिहार के राजा ने बनवाया था। दरभंगा घाट इसको बिहार के राजा ने बनवाया था। ये अभी होटल में कन्वर्ट हो गया है। इसका नाम है विजयामा पैलेस होटल। ये ताज से महंगा होटल है। इसको राणा प्रताप ने बनवाया था, येलो वाला। और उसके नेक्स्ट बगल में आता है चौसट्टी घाट। ऊपर में चौसट्टी माता जी का टेम्पल है। ये सीढ़ियाँ जितनी आपको दिख रही है, ये आता है आपका 64। और उसके बगल में आता है दिक्पतिया घाट। ऊपर में हरे राम हरे कृष्णा भजन होता है। में आता है पांडे घाट, जो महाभारत के 5 पांडवा थे, सुपर हीरो। इसी जगह पे स्नान किए थे। स्नान करने के बाद इस घाट को डिवाइड कर दिया गया। इसका नाम है पांडे घाट। नेक्स्ट बगल में आता है बबुआ पांडे घाट। ऐसे कम ही लोग जानते हैं इसको लॉन्ड्री घाट के नाम से, जो बबुआ पांडे घाट है। बाजीराव पेशवा ने बनवाया था राजा घाट। सभी लोग बातों को हमारे ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट बगल में आता है नारज घाट। भाई जिसको सुनना है सुन लो, तो दोबारा नहीं बताएगा इसके बारे में। जब प्रभु श्री राम की स्वयंवर हो रही थी, तो उसमें सभी देवी और देवता गए थे। उसमें नारद जी भी गए थे। जब प्रभु श्री राम की स्वयंवर हो रही थी, तो नारद जी बोले, हे प्रभु, आप हमको आप जैसा बना दीजिए, क्योंकि नारद जी को स्वयंवर करना था। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप हमको आप जैसा बना दीजिए। तो प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर नारद जी को श्राप देते हैं, ये दुष्ट मानो, जाओ तुम्हारी छवि वानर जैसी हो जाएगी। तो नारद जी वहाँ से क्रोधित होकर भागकर चले आते हैं घाट के किनारे। उनको प्यास लगी रहती है। जब वो प्यास मिटाने के लिए अपने अजूबे से जल उठाते हैं, तो उनकी छवि जल में बानर जैसी दिखती है। तभी वहाँ पे नारद जी क्रोधित होते हैं। तभी से एक दूसरे को श्राप देते हैं कि हस्बैंड वाइफ या कपल एक साथ में स्नान करेंगे तो यहाँ पे टकरार होगी। इस घाट पे, नारद घाट पे। और उसके नेक्स्ट बगल में आता है समेश्वर घाट। ऊपर में कुंड है। और इसके बगल में आता है मानसरोवर घाट, सॉरी समेश्वर घाट। हम लोग ना चाहते हुए अनजाने में भूल चूक में गलती कर देते हैं। जो काशी में आता है, पहले इस घाट का स्नान करता है। स्नान करने के बाद क्षमा मांगता है। जो येलो वाला टेम्पल है, वो आता है समेश्वर महादेव जी का टेम्पल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। सभी से पाप हुआ है, जाने अनजाने में भी। वो बोले ना भाई, कोई झूठ का धुला नहीं है, सभी से पाप हुआ है। ये वो वाली जो बिहारी बता रहा है। और उसके नेक्स्ट बगल में आता है चौकी घाट। पहले यहाँ पे ब्रिटिश के जमाने में टैक्स वसूली किया करते थे अंग्रेजों ने, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया चौकी घाट। आगे तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग को? येलो वाला आता है, हेलो, ये जो येलो वाला आता है, ये आता है आपका केदार घाट।
जो हम लोग जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, वो दर्शन नहीं कर पाता है तो आता है काशी में दर्शन करने के लिए इस घाट पे, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसको लोग बोलते हैं अर्धनारी टेम्पल, आधा शिव जी का धड़ आधा पार्वती जी का धड़। गाड़ी अपने स्थान पे जा रही है। गाड़ी अभी कहाँ घाट है, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, आ सकती है। ये आता है लाली घाट, यहाँ पे छोटे बच्चों को संस्कृत सिखाया जाता है और योगा क्लासिक है यहाँ पे। सभी लोग बातों को नोटिस करिएगा। ये आता है हरिश्चंद्र घाट, जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनकी विश्वामित्र जी इसी जगह पे कड़ी परीक्षा लिए थे। समझ में आ रही है आप सभी लोग को? क्योंकि हम इसके बाद हम आप सभी लोग से रिटर्न में पूछ सकते हैं। जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उन्होंने पढ़ा नहीं था न कोई जॉब सीखा था। वो जॉब के सिलसिले में दर बदर भटकते थे। एक दिन आते हैं काशी में जॉब के सिलसिले में, वो आते हैं कालूडोम के पास। जो कालूडोम थे, यहाँ के ऑनर थे, डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। तो जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, वो आते हैं कालूडोम के पास जॉब के सिलसिले में। वो पूछते हैं सर हमको जॉब चाहिए। तो कालूडोम बोलते हैं मैं आपको जॉब दूंगा डेड बॉडी जलाने की। जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, इनके यहाँ आकर एग्रीमेंट पे साइन कर लेते, बिक जाते, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्हें कोई जॉब सीखा था। जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है? डेड बॉडी जल रही है। डेड बॉडी जल रही है। उनकी एक पत्नी थी तारामती, 24 घंटे और उनके एक बच्चे थे रोहित दास। जो तारामती थी, लोगों के यहाँ स्ट्रगल करके अपना फैमिली चला रही थी। तो विश्वामित्र जी इनकी एक दिन कड़ी परीक्षा लेना चाह रहे थे। कड़ी परीक्षा के दौरान विश्वामित्र जी उनके बेटे रोहित दास को सर पर बांध के डांस लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी पत्नी अपने बच्ची की डेड बॉडी लाती है यहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए। उनके पति राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी अपने पत्नी से बोलते हैं कि हमको कुछ न कुछ चाहिए, या पैसा या प्रॉपर्टी या धन दौलत या आपका मंगलसूत्र, क्योंकि ये मेरे मालिक का आदेश है, बिना लिए हम डेड बॉडी नहीं जला सकते। जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनकी पत्नी तारामती अपने पति से बोलती हैं तारामती थी, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अपनी साड़ी का एक छोटा सा पल्लू फाड़ के देती हैं अपने पति को। तो विश्वामित्र जी वहाँ पे स्वयं प्रकट होते हैं। जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, विश्वामित्र जी से 3 विशेष मांगते हैं। पहला ये विशेष थी कि जो मेरे से विश्व में कड़ी परीक्षा ली गई है, किसी और से अन्यथा ना ली जाए। दूसरी उनकी ये विशेष थी कि मेरे बेटे रोहित दास को पुनर्जीवित किया जाए। तीसरी उनकी ये विशेष थी कि लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, हमें जीवित जाना है। और यहाँ पे केवट गुप्त दान दिया जाता है, जो आप सभी लोग को इच्छा अनुसार हो, 10, 20, 50, 51 आप सभी लोग अपने अपने हाथों में रख लीजिए। रखने के बाद हाथ जोड़ के विशेष मांग लीजिए इच्छा अनुसार। एक दूसरे को दिखाना नहीं है, उसके आगे हम हिस्ट्री बताते हैं, जो एंडिंग है उसके आगे बताते हैं। अब तक उन्होंने अपना दान में सब कुछ धन दौलत राजपाट दान कर दिया था। तो विश्वामित्र जी सब कुछ इनकी लौटाना चाहते थे। तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बोले कि हम तो बहुत बड़े दानी हैं, जो दान में दे देते हैं उसको कभी वापस नहीं देते हैं।
हरिश्चंद्र घाट पे देखेंगे तारामती और राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी जी का टेम्पल